हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम भारत की वास्तुकला का क्वेश्चन आंसर विथ ग्रामर के साथ करेंगे। तो चलिए मौखिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कला किसे कहते हैं? कला के दो भेद कौन से हैं? आंसर, बाहरी जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं की जो परछाई मनुष्य के मन पर पड़ती है, उसकी सुंदरता को प्रकट करना ही कला है। ललित कला और उपयोगी कला, कला के दो भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप वास्तुकला ने किस प्रकार उन्नति की? आंसर, बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप अनेक स्तूपों का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 3 किलोमीटर दूर बना सांची का स्तूप विशेष उल्लेखनीय है। बौद्ध धर्म में अनेक स्तंभ भी बनवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना किसे कहा गया है? आंसर, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बना लौह स्तंभ धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। क्वेश्चन नंबर 4, चिदंबरम स्थित नटराज की मूर्ति कैसी है? आंसर, चिदंबरम स्थित नटराज की मूर्ति दर्शनीय है। तांडव नृत्य करते हुए शिव जी की इस चतुर्भुज मूर्ति के एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में अंधकार और बुराई का नाश करने वाली ज्वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, कोणार्क का सूर्य मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? आंसर, ओडिशा राज्य में बने कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लिखित में चलेंगे। चलिए लिखित देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलाओं में कौन सी कलाएं आती हैं? आपकी रुचि किन किन कलाओं में है? आंसर, कलाओं में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्यकला और काव्यकला, ये 5 कलाएं आती हैं। मेरी रुचि इन सभी कलाओं में है। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? आंसर, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस काल में ललित कलाओं, स्थापत्य कलाओं और उपयोगी कलाओं में अद्भुत उन्नति हुई। इस काल में अनोखे कलात्मक मंदिर बने। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल बादशाहों ने भारत की वास्तुकला के विकास में क्या योगदान दिया? उनके द्वारा बनवाए गए कुछ भवनों का वर्णन कीजिए। आंसर, मुगल बादशाहों ने भारत की वास्तुकला के विकास में विशेष योगदान दिया। ताजमहल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जो संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। बुलंद दरवाज़ा संसार का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। दिल्ली का लाल किला, ये सभी मुगल काल की वास्तुकलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सारनाथ के स्तंभ के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। आंसर, सारनाथ का स्तंभ मौर्य काल की वास्तुकला का बहुत अच्छा नमूना है। इसमें ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 सिंह खड़े हैं, पर दिखाई 3 ही देते हैं। नीचे बीच में चक्र है और इधर उधर हंस, दौड़ते घोड़े, हाथी तथा सांड है। यही चक्र हमारे राष्ट्रध्वज में भी अंकित है और चारों सिंहों की आकृति हमारे देश के राजकीय कागजों की मुहर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आंसर, भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके चिन्ह मिलते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम के 2 नगरों में वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूने मिलते हैं। इन नगरों में मकान का प्रयोग कक्ष विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्नानागार का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, ये लिखित हमारा समाप्त होता है और अब हम करेंगे ग्रामर पोर्शन। भाषा से मूल्य
शब्दों से ये नए शब्द बनते हैं। ये सभी शब्द मिलकर शब्द परिवार बनाते हैं। उदाहरण के अनुसार शब्द परिवार बनाइए। यहाँ हमको शब्द परिवार बनाना है शब्द को जोड़कर। जैसे यहाँ योग है तो योगासन, हम योग के साथ आसन लगा दिए तो योगासन हो गया। योगाभ्यास और योगी। यहाँ पे कला है तो कलाकार, कलाकृति, कलात्मक। नेक्स्ट सुंदर, सुंदरता, सुंदरवन, सुंदरम। विद्या, विद्यासागर, विद्यालय, विद्यावती। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। यहाँ सुंदर का भाववाचक संज्ञा होगा सुंदरता, समृद्ध का समृद्धि, भव्य का भव्यता, मानवीय का मानवीयता, सभ्य का सभ्यता, दर्शनीय का दर्शन, उन्नत का उन्नति, उत्कृष्ट का उत्कृष्टता। नेक्स्ट, कारक चिन्हों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे कारक चिन्हों के द्वारा हमें वाक्य पूरा करना है कारक लगा के। 1, प्राचीन काल, यहाँ पे खाली स्थान है उसमें हम में भारत की समृद्धि अपनी चरम सीमा पर थी। यहाँ पर हम यहाँ पे लगाए हैं में, की और पर, ये लगाकर हम पूरा सेंटेंस को पूरा किए हैं। प्राचीन काल में भारत की समृद्धि अपनी चरम सीमा पर थी। दूसरा, भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ पे की और से हम पूरा सेंटेंस को पूरा किए हैं। नेक्स्ट, इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके चिन्ह मिलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ में मकान 2 मंजिले होते थे और पक्की ईंटों से बनाए गए थे। नेक्स्ट, गुप्तकाल में सबसे सुंदर मंदिर ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने के प्रयोग की दृष्टि से वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ ने लगाकर हमको जिस सेंटेंस को ठीक करना है, ये गलत दिया है उसको ठीक करना है, शुद्ध करना है। राजा ने खाना खाएगा, राजा ने खाना खाएगा, ये गलत है तो हम इसको सही कैसे करेंगे? करेक्ट, राजा ने खाना खाया। दूसरा, राकेश अच्छा गाना गाया, राकेश ने अच्छा गाना गाया। तीसरा, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का वीरता से सामना किया, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का वीरता से सामना किया। फोर्थ, सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड बनाएगा, सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट, माताजी ने गुलाब जामुन बना रही है, माताजी ने गुलाब जामुन बनाया। अब नेक्स्ट देखेंगे, मुगलों का काल, मुगल काल, चित्र बनाने की कला, चित्रकला। ये जो मुगलों का काल है उसको हम अगर एक शब्द में बोले तो मुगल काल बोला जाएगा, और चित्र बनाने की कला चित्रकला बन जाएगा। समस्त पद बनाते हुए समय कारक चिन्ह पर सर्गों का लोप होने पर तत्पुरुष समास होता है। जब कारक चिन्ह जोड़ने का जो चिन्ह है वो हटा दो तो तत्पुरुष समास बन जाता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित के समस्त पद बनाइए। तो इसी प्रकार हम लोग को यहाँ कारक चिन्ह हटा देना है और एक वाक्य कारक चिन्ह हटा देना है और तत्पुरुष समास बनाना है। स्वर्ण का मंदिर, स्वर्ण मंदिर। भोजन के लिए कक्ष, भोजन कक्ष। जन्म से अंधा, जन्मांध। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। तो बच्चों, ये हमारा ग्रामर पोर्शन खत्म होता है और भारत की वास्तुकला यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम बोध के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।